हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये हो रही है इवनिंग का टाइम। इस समय मैं बना रही हूँ कुछ ऐसा दो तीन दिन चल जाए। तो ये मेरे पास रखी थी 2 कटोरी मलाई और मैं बना रही हूँ मलाई की पूड़ी। तो इसको बनाने के लिए मैंने आटे में सिंपल आटा है, गेहूं का आटा, और उसका मैंने ना उसको उसमें 1 कटोरी भर के मैंने मलाई डाली है और उसमें 1 छोटा चम्मच घी, देसी घी डाला है और इसमें चीनी डाली है। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आप मीठा करना चाहें। लेकिन एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, मलाई मतलब इतनी डालिएगा कि अच्छे से आटा मर जाए और बहुत ढीला ना हो, मतलब बहुत पतला ना हो। टाइट बनाना है आटे को, तो उस तरीके से आप अच्छे से मलाई से ही, सिर्फ मलाई से ही माड़िए। मतलब पानी का बूंद भर भी इसमें मैंने यूज़ नहीं करा है। और इसको खूब अच्छे से धीरे धीरे करके माड़ेंगे आप। भले इसमें देखिए मैंने मलाई बहुत ज़्यादा नहीं डाली थी, लेकिन 1 कटोरी, छोटी कटोरी मलाई थी, तो इसको मैंने धीरे धीरे माड़ा है। तो अपने आप जब इसमें चीनी आप डालेंगे ना, तो धीरे धीरे करके इसमें अपने आप लस आता रहेगा। और ये देखिए मेरा अच्छे से ये आटा लग गया है। अब मैंने कढ़ाई में एक तेल गरम कर लिया है। वैसे आप रिफाइंड में भी बना सकते हैं, देसी घी में भी बना सकते हैं, आपके पास जो तरह की सुविधा हो, मतलब आप जो रखते हो, जो यूज़ करते हो, उसमें आप बना सकते हैं। मैं तेल में बना रही हूँ क्योंकि तेल, एक तो मैं ज़्यादा ही तर तेल का ही यूज़ करती हूँ, तो मेरे पास तेल ही ज़्यादा रहता है। रिफाइंड था नहीं और इतना देसी घी में मैंने नहीं सोचा बनाने के लिए, तो मैं सिंपल सा तेल में ही बना रही हूँ। इसमें मैंने डाल दिए हैं, ये देखिए इससे अच्छे से लाल हो गए। बस इसको हाथ से दबाना है और धीमी धीमी आंच में सेकना है, क्योंकि ये थोड़े से मोटे होते हैं। जब आप हाथ से दबाएंगे तो थोड़े से मोटे तो होंगे, ये एकदम पतले तो होंगे नहीं। तो इनको अगर आप धीमी धीमी आंच में सेकेंगे ना, तो एक तो ये खुश्क अच्छे से हो जाएंगे और अंदर से बराबर सिक जाएंगे। तो इसको आप धीमी आंच में अच्छे से सेक लीजिए और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ना एक चीज़ और है, अगर बच्चे आपके मलाई नहीं खाते, आजकल बच्चे ना मलाई नहीं खाते हैं, तो मलाई ख़त्म मतलब भी हो जाए और बच्चों के भी पेट में चली जाए, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। मेरे यहाँ ना अनंत मलाई नहीं खाता है, तो जब मलाई 2-3 दिन की अच्छे से स्टोर हो जाती है और ऐसा लगता है कि ख़राब नहीं है, मतलब खिलाने लायक या किसी चीज़ में यूज़ करने लायक है, तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। ये ना 2-3 दिन तो अच्छे से थोड़े से बना लो, मतलब जितनी आपकी 2-3 दिन 4 दिन की मलाई हो उतना ही का बना लीजिए। 2-4 दिन चल जाएंगे अच्छे से और फिर उसके बाद दोबारा बना लीजिए। तो ये मैंने इस तरीके से देखिए बना लिए। मेरे इतने बन गए थे, ज़्यादा तो नहीं बने थे, एक बार के मैंने अनंत को दिए थे शायद, और बस इतने बन गए थे। ये 2 दिन तो चलेंगे, अनंत इसको आराम से खाएगा। मतलब बच्चों को ना थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ मांगने का रहता है, तो अगर थोड़ी सी सॉलिड चीज़ पेट में जाए तो क्या बुरा है। मतलब मेरा कहने का मतलब है, चुटुर पुटुर थोड़ी सी ये खा लो, थोड़ा सा वो खा लो, से अच्छा है थोड़ा सा सॉलिड चला जाए। ये देखिए अनंत को पसंद भी है, तो इस तरीके से तो अनंत खा लेता है, तो मलाई भी मतलब ख़त्म हो जाती है और उसको बच्चों के पेट में भी चली जाती है अच्छे से। तो बस इसके बाद मैंने रात का कुछ शूट नहीं करा था, क्योंकि सिंपल सा खाना बनाया था, आलू टमाटर की सब्जी और रोटी। और सुबह ये मैं आ गई हूँ किचन में अपनी, और किचन में मैं बना रही हूँ पराठे, क्योंकि कल रात की आलू टमाटर की सब्ज़ी रखी थी अभी, तो मैं बना रही हूँ गरम गरम पराठे। और आज अनंत स्कूल नहीं गया था, क्योंकि 2 दिन बाद से उसके पेपर शुरू होने वाले थे, तो आज नहीं गया था। तो बस मैं गरम गरम अपने लिए, अनंत के लिए और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ चाय और पराठे, और साथ में सब्जी तो रात की है ही है। फिर उसके बाद दोपहर के खाने के लिए मैं जो बनाना होगा वो बाद में बनाऊंगी, क्योंकि इस समय खाने का टाइम, नाश्ते का टाइम जब होता है, तो मैं सबसे पहले मेरा काम रहता है कि टाइम पर सबको नाश्ता दे दूं, क्योंकि थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो हस्बैंड को ना टाइम पर ही पसंद है खाना खाना, मतलब बेटाइम नहीं होना चाहिए, ज़रा सा भी चेंज नहीं होना चाहिए टाइम का।
और अनंत भी टाइम पर, मैं सोचती हूँ जब हस्बैंड को भी टाइम पर दे रही हूँ तो अनंत को भी उसी के साथ दे दूँ, ताकि अगर बच्चे ना टाइम पर खा लेते हैं तो उनको दूसरी खुराक की भूख टाइम पर ही लगती है। अगर एक खाना लेट हो जाएगा तो दूसरा जब दोपहर का खाना हो वो और लेट होगा, तो फिर रात का खाना या तो बच्चे जब टाइम पर खाएंगे, अगर आप टाइम पर खिलाएंगे तो वो या तो कम खाएंगे या तो कहेंगे कि मैं नहीं खाऊंगा। तो मतलब इसलिए मैं कोशिश ये रहती है कि मैं टाइम टू टाइम अनंत को खाना दूँ, ताकि मतलब कोई टाइम डिस्टर्ब ना हो और टाइम पर भूख भी लगती है। ऐसा भी है, अगर आप टाइम पर खाना खाते हैं ना तो आपको डेली उसी टाइम भूख लगती है। तो अभी ना अनंत का स्कूल का थोड़ा सा टाइम चेंज हो रहा था, तो मतलब हो गया है क्या, ये आधे घंटे का बस अंतर आया है। तो अब 8:30 से जा रहा है, पहले 8 बजे जाता था, अब 8:30 से हो गया है। तो उस चक्कर में ना उसका लंच भी स्कूल में थोड़ा सा लेट होता है, 8:30 मतलब आधा घंटा लेट। तो उसको ना उस समय भी टाइम पर भूख लगती है। तो बच्चों का अगर एक टाइम फिक्स आप कर दीजिए तो बच्चों को ना, बच्चे हों या बड़े हों, उनको एकदम टाइम पर उसी टाइम पर भूख लगती है। तो वो सबसे बेस्ट तरीका है कि मतलब आप लोग बच्चों को खाना खिलाने का, कि अगर वो टाइम टू टाइम खाना खाते हैं ना तो वो उनको जब भूख लगेगी तो वो जो भी बना होगा वो खाएंगे ही खाएंगे। हाँ, थोड़ा सा नानुकुर तो बच्चे करते ही हैं कि नहीं ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर भी बच्चों को अगर टाइम पर भूख लगती है ना तो फिर जो खाना आप उस समय उनको रखा रहेगा वो ज़रूर खाएंगे। तो मैं कहती हूँ ना पूरा खाएंगे, लेकिन इतना तो खाएंगे कि उनका मतलब पेट भर जाता है। और जब टाइम पर खाएंगे ना तो फिर लगता भी है खाना, हाँ शरीर में कुछ मतलब खाना लगता है। और टाइम बे टाइम होता है, कहते भी हैं कि टाइम टू टाइम खाना खाना चाहिए, मतलब जिस टाइम आपकी भूख हो उसी टाइम खाना खाना चाहिए और एक टाइम निश्चित होना चाहिए खाना खाने का। ये तो मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि अगर टाइम आपका निश्चित है तो एक तो उसी टाइम भूख लगेगी और दूसरा आपको जो आप खाना खाएंगे वो आपको शरीर में लगेगा। तो इसलिए ही सबसे बड़ी ये वजह है कि मैं अपना टाइम पर ही खाना, पूरी कोशिश रहती है मैं सबसे पहले अपना खाना टाइम पर बना लूँ। और देखिए अब इतनी बात हो गई, मतलब एक खाने को लेकर मैंने इतनी सारी आपसे बात कर ली। फिर उसके बाद हम लोग भी अपना नाश्ता लेकर आ गए हैं और मैं नाश्ता कर ले रही हूँ और अनंत को भी दे दिया है और हस्बैंड भी खा ले रहे हैं। तो बस हम सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। और आज वही आलू की सब्ज़ी और गरम गरम पराठे और साथ में चाय। मैंने आप लोग को कई बार बताया है मुझे खाने के साथ चाय पीना बहुत पसंद है, मतलब बहुत पसंद है। मैं अलग से चाय नहीं लेती हूँ, मुझे खाने के साथ ही चाय चाहिए। तो बस मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी निकाल ली और आप सब्ज़ी देख रहे होंगे ना, इसको मैंने भंडारे स्टाइल में बनाया था, वो काफ़ी अच्छी बनी थी ये सब्ज़ी। तो मैं गरम गरम पराठे खा ले रही हूँ, चाय पी ले रही हूँ। अब इसके बाद मैं आ गई हूँ ऊपर और मैं बना रही हूँ इस समय एक मसाला। इस मसाले को क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ तहरी। और आज ना कुछ सब्ज़ी बनाने का मन नहीं था, तो कभी कभी होता है ना, बिल्कुल थकावट ऐसी लगती है कि कुछ काम करें नहीं। तो बस आज मैं बना रही थी सिंपल तरीके से तहरी, और ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, ना प्याज डालूँगी ना टमाटर डालूँगी। बस इसमें मैं डालूँगी खड़े मसाले। ये खड़े मसाले में लौंग है, काली मिर्च है, दालचीनी है और तेज़पत्ता है और थोड़ा सा ज़ीरा है। बस इतनी चीज़ें मैंने कूट ली थी और कूटने के बाद मैंने ये इसमें ही डाल दिया है गरम तेल में, और फिर हल्दी और धनिया का पेस्ट बना के डाल दिया है और नमक डाल दिया, थोड़ी सी मिर्ची। और बस इसमें ये पुलाव वाला चावल है, थोड़ा सा बड़ा वाला, इसको मैंने छौंक दिया है इसमें। और मटर थी नहीं मेरे पास, तो मैंने हस्बैंड को फ़ोन करा था, तो वो कह रहे थे कि मैं जब आऊँगा तभी लेकर आऊँगा। तो उनको आने में मतलब लगता है, जब वो आएंगे तो उनको मतलब आते ही खाना भी चाहिए होता है। तो मैंने सोचा कि मैं तहरी पहले छौंक देती हूँ और जब वो मटर लेकर आएंगे तो मटर को मैं बॉयल करके डाल दूँगी नमक डाल के। तो जब वो लेकर आएंगे तब मैं डालूँगी, तब तक मेरी तहरी गरम गरम बन जाएगी। तो उनके आने का भी टाइम हो गया था, तो एक तरफ तहरी बनेगी और दूसरी तरफ मैं मटर खौला के डाल दूँगी। तो वो कह रहे थे मैं आ ही रहा हूँ, तब तक मेरी तहरी बन जाएगी। और इसको मैंने बन के मतलब थोड़ा सा भून कर और ढक दूँगी। और उसके बाद अच्छे से मतलब थोड़ा सा भूनना है, मैंने दिखाया कम है लेकिन थोड़ा सा अच्छे से इसको भून लीजिए, तो ये मतलब काफ़ी अच्छे से अच्छी लगती है। और अब मैंने इसमें नमक डाल दिया है, पहले मैंने नमक बताया था लेकिन डाला नहीं था। थोड़ा मसाला वसाला भूनने के बाद अब मैंने इसमें नमक डाल दिया है और पानी थोड़ा ही डालूँगी, मतलब मुझे एकदम खिली खिली बनानी है, क्योंकि खिली खिली ही हम लोगों को खिचड़ी तहरी अच्छी
लगती है। तो बस इसमें अच्छे से डाल दिया। अभी ना सर्दियाँ आएंगी तो मुझे वो वाली तहरी जो सब्जियाँ डाल के बनती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। मतलब मुझे वो तहरी इतनी पसंद है कि अगर मैं दिन भर में 2 टाइम भी मुझे वो मिले ना तो मैं आराम से खाती हूँ। तो उसे मैं ना बहुत अच्छे से रुच के बनाती हूँ। हर दिन, हर 2-4 दिन में मैं चाहे कोई और खाए ना खाए, मैं अपने लिए ही बनाती हूँ थोड़ी सी। बस वो अब जब बनाऊँगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो अभी मैं दूसरा काम कर रही हूँ। ये है मौसम्मी लाए थे ये, तो मैंने मौसम्मी का रस तो निकाल लिया था, लेकिन इतनी मौसम्मी मैंने उबाल दी थी। ये इनके छिकले हैं, ये मैंने उबाल दिए हैं। उबाल के क्यों रखे हैं, इनका कई काम में यूज़ आती है। मैं थोड़ा सा इसको क्या लगती हूँ, इसका पेस्ट ये ले लूँगी और इसमें थोड़ा सा फेस में लगाती हूँ। इसमें कई चीज़ें मिलाकर जब कभी लगाऊँगी तो आपको ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग के साथ। और थोड़े से ना बर्तनों में थोड़ा यूज़ करती हूँ, तो इसलिए पहले मैंने बस उबाल कर और पीस कर अभी रख लिया है। जब मैं कहीं लगाऊंगी या कहीं यूज़ करूंगी तो आप लोग को ज़रूर शेयर करूंगी आप लोग के साथ। ये बहुत बहुत मतलब काम की चीज़ है, इसको फेंकने से अच्छा इसका कुछ यूज़ करा जाए। तो इसलिए मैं कोशिश रहती है, जब मेरी बहुत सारी होती हैं तो मैं थोड़ी तो इसको बना लेती हूँ। थोड़ी मौसम्मी के छिकले ना मैंने सुखा के भी रख लिए हैं, तो उसका फेस का पैक बनाने में बहुत काम आती है। मतलब बाज़ार में आप लेने जाइए, ये सब बहुत महंगा मिलता है, और घर में अगर बना के रख लीजिए ना तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा एक फेस पैक बन जाता है आपके चेहरे में लगाने के लिए। तो बस वो मैंने पैक बनाने के लिए उसको धूप में रख दिया और इसको पेस्ट बना के रख लिया है। और ये दूसरी तरफ मैं ना, तब तक मेरी तहरी बन रही थी, तब तक मैं फटाफट बर्तन धुल ले रही हूँ। बर्तन बहुत सारे हो गए थे ना, और फिर जब से ही बर्तन बढ़ते रहते हैं ना, वैसे ही मेरी टेंशन बढ़ती रहती है कि इनको ख़त्म करना है। बर्तन धुलने का मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है कि मुझे बर्तन, सबसे पहले मुझे सिंक ना भरी भरी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। सिंक में बर्तन ना हो, मतलब जितने कम हो उतने ही मतलब जल्दी काम होता है, और अगर ढेर लग जाते हैं तो फिर उनको धुलने में भी टाइम लगता है। इसलिए मेरी कोशिश रहती है ना, मैं बर्तनों को ज़्यादा इकट्ठा होने ही ना दूँ। और जब हो जाते हैं ना तब मुझे ये लगता है कि जी कितनी जल्दी ये सारे धुल जाएं और साफ़ हो जाए सिंक। तो बस मैं जितने भी बर्तन हैं, पता है ये बर्तन ज़्यादा इसलिए हो गए ना, कल रात को भी मैंने बर्तन नहीं धुले थे, तो थोड़े तो रात के जो बर्तन थे वो हो गए थे। और फिर उसके बाद मैंने सुबह जो नाश्ता करा था, थोड़े वो बर्तन थे, क्योंकि कल रात से ना मैं बता रही हूँ ना, कुछ काम करने में मतलब ज़्यादा वो नहीं हो रहा है कि काम जल्दी जल्दी स्पीड में, कोई एनर्जी नहीं लग रही थी। तो फिर मैंने जब ये बर्तन धुलने की शुरुआत करी ना, तो मैंने कहा मुझे अब फुल एनर्जी में काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब एनर्जी अच्छी होती है ना, मूड फ्रेश होता है, एनर्जी बहुत अच्छी होती है, तो सारे काम झटपट हो जाते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता। और देखिए बातों बातों में तब तक हस्बैंड आ गए थे, बर्तन आधे ही धुल पाए थे, तो उन्होंने कहा मटर ला के दे दी थी मुझे। तो मैंने कहा जितनी देर में मैं ये थोड़े से बर्तन और हैं, जब तक इनको धुलूँगी तब तक मैं मटर भी मेरी उबल जाएंगी अच्छे से। तो धीमी आंच में पहले मटर मैंने चढ़ा दी, उसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है। नमक डालने से ना जल्दी पक जाएगी और थोड़ा सा टेस्ट भी आ जाएगा नमक का। और मेरी दूसरी तरफ देखिए तहरी बन गई थी, तो मैंने बन क्या गई थी, बनने ही वाली थी, क्योंकि मैं सीटी नहीं निकली थी अभी, तो मैं इसको अभी छोड़ दूंगी और तब तक ये बर्तन भी मेरे धुल जाएंगे और मेरी मटर भी उबल जाएगी। और ये थोड़े से बर्तन थे, इसके बाद अभी अब एक को बर्तन होंगे नहीं, तो इसके बाद बस हम लोग जो खाना खाएंगे वही बर्तन निकलेंगे। और इस कुकर को मैं ना शाम को धुलूँगी, अभी नहीं धुलूँगी, क्योंकि आज ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा था जैसे भारी भारी शरीर में, जैसे फीवर ऐसा शुरुआत होती ना, मौसम चेंज होता है ना, तो मुझे कई बार ऊपर से ना कमर बहुत दुख रही थी मेरी, रुक रुक कर बहुत तेज, मतलब खड़े होने का मन नहीं कर रहा था। पता नहीं बदन में दर्द हो रहा था कि हल्की हरारत थी, मतलब कुछ ध्यान समझ में नहीं आ रहा था। तो बस मुझे काम करना था, तो मैं मतलब रुक नहीं रही थी, मैंने कहा करती रहूँगी, अगर धीरे धीरे करके ना तो सारा काम हो ही जाएगा। अगर कहीं बैठ जाओ तो फिर सारा काम ना रह जाता है, फिर ये होता है अभी थोड़ी देर में कर लूँगी, थोड़ी देर में कर लूँगी, उस चक्कर में ना काम बहुत रह जाता है। और ये देखिए मटर मैंने छान के और अच्छे से इसमें डाल दिया है, 2 मिनट के लिए ढक दिया था। और फिर धनिया भी काट के इसमें डाल दे रही हूँ। गरम गरम में धनिया मिक्स हो जाती है ना, तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, और एकदम खड़ी खड़ी धनिया भी वो खाने में फिर अच्छी नहीं लगती है। तो बस इसको डालकर अच्छे से मिला दूँगी और तहरी गरम गरम निकाल लूँगी। और ना आज मैंने ना चटनी बनाई है, ना कुछ रायता बनाया है। और आप लोग ध्यान देंगे, मैं जब भी तहरी खिचड़ी बनाती हूँ ना, मुझे रायता तो चाहिए ही चाहिए होता है। मतलब
मैं चाहे थोड़ा सा घर पे ही दही जमा लूँ एक दिन पहले ही, लेकिन मुझे रायता चाहिए होता है। लेकिन आज ना मेरा बिना रायते से मैंने सोचा आज कुछ नहीं करने वाली हूँ, ज़्यादा मन नहीं है। तो फिर कमर ना बहुत दुख रही थी रुक कर, तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, कि मन कर रहा था खाना भी ना खाऊं, बस लेट जाऊं। तो इतनी मूली रखी थी, बस मैं मूली काट ले रही हूँ। मूली के साथ मैं भी ले लूँगी और हस्बैंड को भी दे दूँगी। और अनंत तो आज गया नहीं था स्कूल, तो उसको भी मैं खाना दे दूँगी। तो और ना बच्चों की वजह से ना मैं तहरी वगैरह कम बनाती हूँ, क्योंकि अनंत तहरी इतना मन से नहीं खाता है, चाहे जितनी भी अच्छी बना दूँ। तो बस वो गरम गरम तहरी मैंने लगा दी है तीनों के लिए, और हम तीनों यहीं बैठ कर खाएंगे। मतलब जब मौसम ये चेंज होता है ना, थोड़ा मौसम थोड़ा ठंडा का, तो यहाँ ना हल्की हल्की सी एक गर्माहट रहती है, मतलब धूप की गर्मी भी रहती है और बहुत धूप भी नहीं तेज़ लगती है। तो यहाँ ना मौसम बहुत अच्छा लगता है। तो इस जगह पे ही हम लोग बैठ के अब खाना खा लेंगे, और फिर उसके बाद हस्बैंड चले जाएंगे ऑफिस, और अनंत और मैं घर पे रहेंगे। तो तब एग्ज़ाम आने वाले हैं इनके, तो इनको थोड़ी देर बैठ के मैं पढ़ाऊँगी। और फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक था। बाय।